जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। कुछ पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ इस बार मतलब भर्ती निकलने के बाद से तैयारी शुरू किए होंगे। तो तैयारी करने से पहले हमको कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका सिलेबस क्या पूछा जाएगा, किस किस पोर्शन से कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। बिना सिलेबस को समझे तैयारी करेंगे तो फिर वो मतलब रिजल्ट आपका बनेगा नहीं। रिजल्ट लाने के लिए, रिजल्ट मतलब आप उसको सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको एक एक मतलब प्लानिंग के साथ आप काम करेंगे तभी आपका रिजल्ट बनेगा। तो देखिए, हम आज बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर सिलेबस के विषय में डिस्कस थोड़ा कीजिए, सिलेबस बताइए। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो क्योंकि आप सिलेबस को कवर करना है, आपको कवर करने के उसी से रिलेटेड सवाल, सिलेबस से ही सवाल आता है। तो सिलेबस, हर एग्जाम का अपना अपना एक सिलेबस है। तो आरपीएफ का जो एसआई और कांस्टेबल निकला है उसका मैथ्स का सिलेबस मैं अभी देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले से मैं लिख के रखा हूँ। जैसे नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला के, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, यूज ऑफ द टेबल्स एंड ग्राफ, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स एटसेट्रा। और भी मतलब इसके अलावा कुछ चैप्टर जो छूट गए हैं जिसको नहीं, वो सब से आएगा। तो हमारा क्या है, हम जानते हैं कि हमको सिलेबस पता है कि हमारा मैथ्स में जो मैथ्स का पोर्शन है वो 35 नंबर का है। 120 मार्क्स में 35 नंबर मैथ्स, 35 रीजनिंग और 50 जीएस का है। तो 35 नंबर का जो मैथ्स का पोर्शन है, ये 35 मार्क्स का जो मैथ्स है, ये 35 नंबर का आपका मैथ्स जो है उसमें लगभग 18 चैप्टर ये हो गया। 18 दूनी 36, मतलब एवरेज जो है आप समझिए कि हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, किसी से 1 क्वेश्चन भी, एवरेज मैं बोलता हूं, एवरेज 2 क्वेश्चन का क्वेश्चन का एवरेज है। एवरेज 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से आना है। ठीक है, मिला के सबको मिला के मर्ज करके 35 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो अब देखिए, रेलवे का एक पैटर्न है, रेलवे एक तरीका है। अभी जो एग्जाम मैंने आपके इसके पहले भी आपको बताया था कि संभावना है कि टीसीएस जैसी एजेंसी जो है एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो टीसीएस का एक पैटर्न है, वो एक तरीका है कि वो कोशिश कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करती है, कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के नेक्स्ट एग्जाम में डालती है। इसका एक पैटर्न है। तो उस पैटर्न को देखते समझते हुए भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे। और मैं ये प्रयास करूंगा कि मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है आपका 35 और 35 70 नंबर का पोर्शन, कि मैं मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। आप अपना तैयारी कीजिए, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़िए। मतलब उसको ऐसा नहीं कि आप, मतलब मैं ये बोलूंगा कि मैं आपको मेरे से पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको पूरा पूरा तैयारी कराऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप अपना जो पढ़ रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आने का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको सिंपली वे में मतलब सवालों को बताने का प्रयास करेंगे, ट्रिकी वे में, और जितना भी सिंपलेस्ट वे हो सकता है, जो भी कि जिससे आपको इजी वे में समझ में आए, तो हम प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ के, मतलब हमसे जुड़ के, ये 35 70 नंबर के संबंध में हम लोग आपस में डिस्कस करके और उसको समझ के कुछ, मैं एकदम प्रयास ये करूंगा कि, क्योंकि क्या होता है कि बड़े बड़े जो टीचर हैं, मैं देखता हूं कि बड़े बड़े टीचर वो आपको वो मतलब एज्यूम करते हैं कि आपको ये तो पता होगा। अरे आपको ये पता नहीं है तो फिर आप पता पले करके आइए, फिर मेरे पास आइए। बड़े बड़े टीचर का मैं देखा कि बड़े बड़े टीचर जो मैथ्स के बड़े बड़े अपने को महान टीचर बोलते हैं कि भाई मैं जो बता दिया दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। बहुत सारे मुझे हंसी आती है कि मैथ्स तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में कि मैथ्स तो मतलब के बारे में बोलना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ मैथ्स में, तो ये अपने आप में एक मूर्खता है। अब ये तो मुझे समझ में आता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको सिंपलेस्ट वे में आपको चीजों को बताऊं, कोशिश करूंगा कि आपको, क्योंकि मुझे पता है कि सिपाही के लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका कमजोर, मतलब कितना स्टैंडर्ड का कमजोर होता है, उनको बेसिक से बताना पड़ता है, चीजों को समझाना पड़ता है, एकदम बच्चे जैसा समझाना पड़ता है, तब जाके वो समझते हैं, सीखते हैं। तो मतलब आप जहां भी पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं जो एक सीरीज चलाने का प्रयास करूंगा, तो उसमें आप जुड़ के, हमसे जुड़ के उसको भी फॉलो कीजिए और उसको भी देख के आप कुछ, हो सकता है उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे मतलब हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे सब्सक्राइब तो किए हैं, लेकिन वो
मतलब बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, जिससे ऑल वाला एक नोटिफिकेशन वाला, बहुत सारे जगह से बच्चों को फोन भी आता है कि सर मेरे पास तो, मैं जैसे पूछता हूँ कि क्या मतलब मैं नया वीडियो डाला हूँ, आपको मिला कि नहीं मिला, तो नहीं सर मुझे तो नहीं मिला। तो फिर मैं पूछता अरे आपने क्या बेल को, बेल जो ऑल वाला है घंटी को दबाए है कि नहीं दबाए हैं, ऑल वाला दबाए कि नहीं दबाए नोटिफिकेशन, तो बोलता है नहीं सर हम तो सब्सक्राइब करके ही छोड़ दिए हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब में बेल आइकन जो है उसको दबाते हैं और उसके बाद ऑल को दबाते हैं। उससे क्या होता है कि एकदम जैसे अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, आप उस नोटिफिकेशन को जैसे जाएगा फिर आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और आप लोगों का प्यार कंटिन्यू मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, इसी तरह प्यार बना रही है। थैंक यू।